नमस्कार भाइयों, ये आपका चैनल और ये वीडियो भी आपको अत्यधिक जो है ज्ञान देगा। तो जितना ज्ञान आपके पास होगा उससे और बढ़ाएगा ये ज्ञान आपका कुछ ना कुछ परसेंट, और आप महसूस करेंगे। और ये हर आदमी के मत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण वीडियो हर महिला के लिए और हर व्यक्ति के लिए, तो जो भी युवा पीढ़ी है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो आजकल क्या है कि आपने देखा होगा घरों में, पहले तो गांव में जो शौचालय वगैरह बाहर होते थे तो जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी घरों में अधिकतर। पर अब जितना ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है उतना ही हम लोग घरों में बना लेते हैं। और कई दफ़ा तो आपने ऐसा देखा होगा कि कई जो नेगेटिव बन जाते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि एक तो इस तरीके से होता है कि मेन दरवाज़ा जहाँ आपका होता है उसके उल्टे हाथ की तरफ अंदर से देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि उत्तरमुखी दरवाज़ा है तो उल्टे हाथ की तरफ, जिसको वायव्य दिशा बोल लेते हैं, उस तरफ या पश्चिम की तरफ आप बना लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बाहर से आता ही नहीं है, दिखता नहीं है, वो टॉयलेट बंद रहता है, यानी कि इस तरीके से। पर कई लोग क्या करते हैं कि जिस दरवाजे से घुसते हैं, मतलब मेन दरवाज़ा जो होता है, चाहे वो छोटा घर हो मान लो और चाहे वो बड़ा हो, एक मेन दरवाज़ा कई बार आपने देखा होगा होता है। तो जो कोठियाँ वगैरह वो अलग होती हैं, क्योंकि कोठी वालों का बड़ा अलग हिसाब होता है, तो वो तो अलग गेट बनाते हैं। एक चार दीवारी के बाहर भी बाउंड्री होती है उनकी, पर जो छोटे मोटे आम लोग हैं तो इनके पास कोई चार दीवारी वाला घर नहीं होता अधिकतर। फ्लैट हों वो अलग बात है, बाकी जो घर होते हैं उनमें जगह ही उतनी होती है कि मेन दरवाज़ा ही वो सबसे आगे बना लेते हैं, जहाँ से सड़क होती है या कोई गली होती है उसी पर उनका मेन दरवाज़ा होता है अधिकतर। तो ये उसी तरीके की बात है। तो और ये आप भी ध्यान लगा के सुने, और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मैं बताऊंगा तरीका आप वो भी कर सकते हैं इसकी जो। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई वास्तु की बात है, ये एक तंत्र की बात है जो मैं बताता हूँ आपको। मैं कोई वास्तु की बात नहीं बताता हूँ, पर जो कि होता है वो ही बताता हूँ मैं। तो ये ऐसा है, जिन लोगों की बता रहा हूँ कि उनका जो घर था तो 2 एक मंजिल था उनका, तो जो नीचे की तरफ जैसे लोग बाहर जगह मिल जाती है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाता है, और उन्होंने दरवाजे के बिल्कुल बराबर में ही जो बना रखा था अपना टॉयलेट कहेंगे उसे, नहाने धोने का नहीं, टॉयलेट बना रखा था। तो जिस गैलरी में से घुसते थे, मतलब मेन दरवाजे से जैसे ही घुसते थे तो पहले हाथ पे वही आता था, सीधे हाथ पे साइड में। तो खैर उनको क्या मतलब कि भाई घर के अंदर ही कर लिया था उन्होंने, मतलब दीवार वार बढ़ा के ऊपर से तो कर लिया था, वो हिस्सा भी उन्होंने घेर के कर लिया था, अपने में मिला लिया था, मतलब होता ही उनका है, पर आगे बना दिया तो दरवाज़ा थोड़ा आगे बढ़ा लिया तो इस तरीके से हो गया। तो अब होता क्या है कि जब उनके ऊपर तंत्र प्रहार होने लगे, ये मैं आप लोगों की भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसी बाथरूम उसकी बात नहीं है, ये शौचालय की आम घरों की में भी होता है ये। चाहे आपकी तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, कितनी भी मंजिल हो, आपका घर कितना भी हो, उन सब टॉयलेटों में अधिकतर ऐसी चीज़ें आके बैठ जाती हैं। तो जो किसी ने प्रयोग करा होगा तो क्या करते हैं लोग कि जैसे शमशान गाड़ी वगैरह या मरकट गाड़ी या कोई और शक्ति भी जो मरकट की उनके होती है, तो उसको कई बार जो अनटप्पे वाले भगत होते हैं, और कई बार वो खिलाड़ी भी कह सकते हैं आप उन्हें तो कई बार तो वो जान पहचान का देवता भेजते हैं। कई बार वो क्या करते हैं कि जैसे मरकट काट लिया कोई, उसको अपना वहीं जाके कोई मुर्गी तितली काट के कर लीजिए, जो उनकी विद्या होती है उस तरीके की विद्या करके, तो वो बोल देते हैं माता से कि माता जो भी आल बवाल हो तेरे पास वो जा सादा उसके पास ले जा, और हम ये भेंट देंगे तेरे को, इस तरीके से। तो वो तो तय हो जाती है उनकी, अब माता वचन पे चलती हैं तो अब ये माता की ऊपर बात है कि वो क्या चीज़ लेके जाती है। कई बार उल्टी सुल्टी भी चीज़ बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो ये उन्हीं में से है। तो उनके घर पे तंत्र प्रयोग हो गया तो हो गया, तो अब वो क्या कर रहे थे कि जो उनके घर में जो लेडीज़ थी, अचानक उनको कुछ ऐसा हुआ कि वो उस टॉयलेट में से अचानक गिर गई। तो वो लोग भी काफ़ी सुलझे हुए दिमाग के थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया अचानक कि बाहर आके गिर गई, मतलब इस तरीके से थोड़ी गिरने से घबराहट होती है कई बार, तो इस तरीके से हो गया। तो उन्होंने दिखाया फिर, तो ये बताने का मकसद है उसको। तो उसको भी हम लोग गए थे, तो तब हमने देखा हुआ है प्रत्यक्ष। तब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, तो हमने फिर हिसाब लगाया, मैंने कहा इसमें ज़रूर कुछ है, क्योंकि ये चीज़ें देखो आती जाती तो दिखती नहीं है। हाँ देवता देखता है, भगत कह दे कि हाँ जी मुझे दिख रही है तो ये झूठ बोल रहा है वो, समझ लो। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हाँ कोई चीज़ है ऐसा जो हमारा
जो सिक्स सेंस होता है वो बताता है कई बार, अगर आप उस साधना में ज़्यादा घुसे हुए हो तब। ऐसा नहीं कि हर किसी को पता लग जाएगा, तो कुछ लोगों को पता लग जाता है कि हाँ यहाँ कुछ है गड़बड़, तो वो भी देवता क्लियर करता है फिर। तो ऐसी घटना थी। तो जब देवता से पकड़वाया उस चीज़ को, तो वो वाकई में टॉयलेट में से ही निकली। तो जो चीज़ आई थी वो खबीस बोला गया उसे। खबीस का मतलब एक खबीस ऐसी रूह होती है कि जो शमशानों में घूमती रहती हैं, बहुत खबीस खराब होते हैं, जो कि किसी समय में बताते हैं कि सैंध रूप आकर और इंसान को खा जाया करते थे, मतलब मांस खाते हैं इंसान का, वो इस तरीके के होते हैं। जैसे आप ड्रैकुला बोलते हैं, उसी का एक रूप होता है खबीस, जो काफ़ी ख़राब होता है। मुसलमान लोग ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। तो खबीस होता है वो कोई भी रूह हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। तो खबीस का मतलब यही होता है, वो गंद में ही रहता है ज़्यादा। आपको बाथरूम में और जंगलों में जहाँ जीव जंतु अपना मल त्यागते हैं, इधर उधर कुछ करते हैं, उस जगह भी वो होता है। मतलब उसी से उसको कुछ खुशबू मिलती है, मतलब स्वाद मिलता है कुछ ऐसा कि उसमें रहता है वो अमूमन, और उसी में आप लोग जाते हैं जैसे ही तो वो पकड़ लेता है। तो इसलिए उसका निपटारा ऐसे है कि बहुत से लोग बताते हैं कि नमक अमक ये लगा, वो भी लगा के देखा था, उससे कुछ हुआ नहीं। तो उसका एक ही उपाय है कि उसके अंदर जो आप करते हैं शौचालय वगैरह, उसको साफ़ रखें, और हो सके तो उसका ढक्कन रखें, तब वो चीज़ कम हो जाती है। और कई बार ये भी देखा है कि जो जास्मीन वगैरह जो होता है, ये और जो सेंट परफ्यूम आजकल चल रहा है, ये भी काफ़ी उसमें काम करता है। अगर आप मार देंगे तो वो जो शौचालय की खुशबू बदल जाती है। जास्मीन है और एक दो और हैं, वो आप पता करेंगे तो मिल जाएगा आपको केमिस्ट के पास। तो लोग घरों में डालते हैं, पर ये अंदर की बात है। तो किसी जानकार से पता लगी थी, तो ये जास्मीन वगैरह का डाल दो आप घर में, तो नेगेटिव शक्ति जो आ रही होगी उसके अंदर कम हो जाए। पर वो जब डालो आप, जब तो आपने साफ़ भी करा, ऐसा नहीं कि गंदा ही में आपने डाल दिया तो वो तो गंद रहेगा ही, खुशबू उड़ जाएगी, वो गंद वहीं रहेगा। तो इसलिए गंद नहीं होना चाहिए उसके अंदर, मतलब साफ़ होना चाहिए, साफ़ पानी आपको दिखाई दे, फिनाइल वगैरह उसमें डालें। ये आपकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप सुरक्षित रहें। तो फिर देखें आपके घर में इसका प्रभाव कम हो जाएगा, नेगेटिविटी आगे उस घर में नहीं बैठेगी। तो कई दफ़ा ऐसे बैठ जाती है कि आप लोग क्या करते हैं कि बैठे, पानी डाला नहीं डाला, मतलब साफ़ करा, उसकी सफाई करी, मकड़ जाले निकाले नहीं निकाले, तो कई रूह ऐसे बैठती हैं टॉयलेट में। और आप ये मत समझो कि बैठी और आपको गिरा दिया, गिरा है नहीं। कई बार वो उसके ऊपर बैठ जाती हैं। और एक केस ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको, जो कि उनके कंधे पे बैठी हुई थी, वो कोई चीज़ लटक गई थी मतलब उनके, और कंधे उनके भारी होते थे, कोई देख नहीं पा रहा था उनको, वो भी बताऊंगा मैं बाद में। अभी फ़िलहाल इसी की जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में भी इस तरीके के वाशरूम जो भी हैं होंगे, आप ज़रूरी बात है, तो उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और इस तरीके की जास्मीन वगैरह या और आपके फ़िनाइल वगैरह वो डाल के रखें रात को करीब करीब, जैसे 12 के आसपास का टाइम हो, उस टाइम पे फ़िनाइल वगैरह वहाँ रख लें, तो उसमें डालते रहें साफ़ सफाई करके, ताकि उस फ़िनाइल की खुशबू वहाँ रहे। अगर आप जास्मीन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, महंगा होता है थोड़ा, 100 200 250 रुपये का, तो इसलिए तो फ़िनाइल वगैरह डाल सकते हैं आप उसका। ये भी देखा है कि उससे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके, क्योंकि वो लोग पहले नमक भी डाल के देख रहे थे, किसी ने बताया था समुद्री नमक वो भी रख रहे थे, उससे मतलब कुछ हुआ नहीं, वो आत्मा फिर भी बैठ रही थी। तो अभी फ़िलहाल जो किसी ने बताया था, तो हमने भी उसका प्रयोग करवाया, हमने कहा भाई ये करो, तो अभी तक तो महसूस नहीं हुआ वहाँ कुछ ऐसा। तो ये करने से ही पता लगता है कि भाई वो इससे हट भी रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, इस तरीके से। तो ये भी हो जाता है कई बार, तो ये ज्ञान देना ज़रूरी था इस तरीके का भी। तो कई बार हम लोग बहुत गंद में, घर में गंद रखते हैं शौचालय में, तो उस वजह से नेगेटिव चीज़ें उसमें बैठ जाती हैं, चाहे वो कभी सोचा कोई प्रेत हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो इस तरीके से हो जाता है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आपका दिल करता है तो, अच्छे लगते हैं तो। और अगर आप कोई कमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप खुला हुआ है, इस पर आप वीडियो पे देखेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में नंबर मिलेगा। पुराना वाला जो नंबर था पहले डाला था वही नंबर है, और उस पर व्हाट्सएप कर दिया। आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कि अब किस समय बात करनी है या कुछ पूछना है तो, और अगर नहीं ज़रूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपका।